अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने मॉडिफिकेशन दिया। इन टेस्ट जो कारक का टेस्ट था, टोनडे का टेस्ट, उसका मॉडिफिकेशन हुआ। हमको ये मॉडिफिकेशन पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्या रहता है ना, बहुत बड़े इंट्रेंस एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन दिया था वो ऑल्सन नॉक्सिंगर ने टोनडे के टेस्ट के बारे में दिया था, 1974 में दिया था। उन्होंने क्या बोला था कि जो हमारा कारक के अकॉर्डिंग जो हमारा प्रेजेंटेशन 20 dB का था, तो मतलब सॉरी 0 dB SL का जो हमारा प्रेजेंटेशन था, तो ऑल्सन नॉक्सिंगर ने क्या किया, उस प्रेजेंटेशन को बढ़ा के 20 dB SL कर दिया। उन्होंने बोला कि सर हम 20 dB SL से प्रेजेंट करेंगे, 0 dB SL से प्रेजेंट नहीं करेंगे। तो उन्होंने ये मॉडिफिकेशन किया था कारक के उसमें टेस्ट में। फिर एक सेकंड साइंटिस्ट आए थे यांतिस 1959 में। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बोला था कि कारक सर आपने जो 0 dB SL का प्रेजेंटेशन रखा था, हम उसको सिर्फ 5 dB SL का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बाकी ऑल्सन नॉक्सिंगर और यांतिस के सेम, मतलब जैसे कारक ने बोला था ना कि आपको 0 dB SL प्रेजेंट किया, अगर टोन आपको 60 सेकंड तक नहीं सुनाई दिया तो 5 dB आपका बढ़ा दिया जाएगा। वैसे ही मतलब प्रोसेस सब सेम है, बस इन्होंने सिर्फ प्रेजेंटेशन अपना अलग कर दिया था। इन्होंने अपना प्रेजेंटेशन 20 dB SL रख दिया था, किसने? ऑल्सन ने। और यांतिस ने क्या किया था, अपना 5 dB SL रख दिया था। फिर एक थर्ड साइंटिस्ट आए, सोरेनसन। सोरेनसन कब आए थे? सोरेनसन आया था 1960 में, 1962 में। उन्होंने क्या बोला था, बोले ठीक है सर, हम पूरा कारहाट जैसा ही टेस्ट करेंगे, मतलब जो कारहाट की प्रोसेस थी वैसे ही टेस्ट करेंगे, बस हमारा ये बोलना है कि हम इसकी टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। कि टाइमिंग जो उस कारहाट ने 60 सेकंड रखी थी, तो सोरेनसन ने उसको 90 सेकंड कर दिया। और उसके साथ में एक और चेंज किया है, जो कारहाट बोलते थे कि हम इस टेस्ट को 501 के 2 के 4 के पे ही करेंगे, तो जो सोरेनसन रहेगा बोले नहीं सर, बोले हम सिर्फ 2 के पे ही करेंगे। ये किसने बोला था? सोरेनसन ने बोला। इसके बाद में हम अगले मॉडिफिकेशन पे जाते हैं, जो रोजनबर्ग ने 1958 1969 में दिया था। इन्होंने ये बोला था कि जो कारहाट ने बोला था ना कि आपको हर 60 सेकंड के लिए टोन प्रेजेंट करना है, फिर अगर उसने 60 सेकंड नहीं दिया तो फिर से आपको 60 सेकंड के लिए फिर से एक नई टोन, मतलब 5 dB बढ़ा के फिर से आपको वो टोन प्रेजेंट करना है। तो इन्होंने सिर्फ ये बोला रोजनबर्ग ने कि आप जो कारहाट के अकॉर्डिंग जो 60 सेकंड बढ़ा रहे हो, तो बोले वो मत बढ़ाइए, आप सीधा एक काम कीजिए, इस टेस्ट को पूरे 60 सेकंड में कंप्लीट कर दिए। मतलब कैसे? तो उन्होंने बोला था टेस्ट को स्टार्ट करो, स्टार्ट करके खत्म भी कर दो कितनी देर में? 60 सेकंड में। आप ये कैसे करेंगे? तो उन्होंने बोला था कि आपने जब टोन प्रेजेंट किया, मान लो उसको जितना भी किसी फ्रीक्वेंसी में आपने टोन प्रेजेंट किया, मान लो उसको 20 सेकंड में वो टोन सुनाई देना बंद हो गई, तो आपको क्या करना, उस 20वें सेकंड में आपको क्या करना, उस टोन को 5 dB बढ़ाना है, फिर से उसको प्रेजेंट करना है। फिर से प्रेजेंट करने के लिए नया टाइम नहीं रखना है, आपको उसको 20 सेकंड से आगे प्रेजेंट करना है। मतलब कि आपको क्या करना है, 20 सेकंड से आगे जाना है, नया टाइम वापस से 60 सेकंड नहीं लेना, उसी टाइम में आपको 5 dB का इंक्रीमेंट करना है। अगर फिर से उस पेशेंट को सुनाई देना बंद हो जाए, मतलब कि आपने मान लो 20 सेकंड पे उसका अभी सुनाई देना बंद हो गया था इस एग्जाम्पल में, तो आपने क्या किया था, 5 dB बढ़ा दिया था। 5 dB बढ़ा के आपने फिर से प्रेजेंट किया, मान लो 35 सेकंड में, मतलब 35 सेकंड पे उसको फिर से सुनाई देना बंद हो गया, तो उस 35वें सेकंड पे आपको क्या करना, फिर से 5 dB बढ़ाना, फिर से उसको टोन प्रेजेंट करना। आपको ये कब तक करना है? सिर्फ 60 सेकंड के अंदर तक करना है। ठीक है, इस प्रकार से आप उसका डीके निकाल पाओगे। इसके अकॉर्डिंग ये हमारे रोजनबर्ग ने बोला था। उसके बाद में अगले साइंटिस्ट पे जाते हैं, जो ग्रीन्स है। उन्होंने 1963 में ये बोला था। उन्होंने क्या बोला था, इन्होंने सिर्फ इतना चेंज किया था कि जो कारहाट के जो इंस्ट्रक्शन थे पेशेंट को, उस पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन में इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। क्या किया था? जैसे कारहाट ने बोला था कि आपको आवाज़ आए तो आपको उंगली ऊपर रखना है, जैसे आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाए तो आपको उंगली नीचे कर लेंगे। इन्होंने क्या बोला था कि आपको आवाज़ आ रही है तो आपको उंगली ऊपर रखना है, ठीक है, जैसे ही आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाता है आपको उंगली नीचे कर लेना है। इसके साथ में इन्होंने एक लाइन और ऐड कर दी थी। इन्होंने क्या बोला था, जैसे ही आपको आवाज़ में थोड़ी सी भी बदलाव या परिवर्तन आपको महसूस हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उंगली थोड़ी सी नीचे करना, मतलब पार्सली आपको उंगली को डाउन करना रहेगा। किसके अकॉर्डिंग? ग्रीन्स के अकॉर्डिंग। फिर इन्होंने ऐसा क्यों बोला था? इनका ये मानना था कि जो रेटोकोकुलर पैथोलॉजी वाले जो पेशेंट रहते हैं वो टोन में चेंज को आसानी से परसीव कर पाते हैं। अब टोन में आसानी से चेंज को कैसे परसीव कर पाते हैं? उन्होंने ये बोला था कि जो टोन आ रही है, जो रेटोकोकुलर वाले पैथोलॉजी रहते हैं उनमें जो टोन आ रही है वो थोड़े टाइम बाद नॉइज जैसी परसीव होने लगती है। तो उनका ये मानना था कि भले तुम में टोन बंद नहीं हो रही, मतलब सुनाई दे रही है, पर सुनाई देने के साथ में अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज आ रहा है तो आपको उंगली को क्या करना, पार्सली डाउन करना, मतलब थोड़ी सी आपको उंगली नीचे करनी है। किसके अकॉर्डिंग? ग्रीन्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे दो टर्म्स लिखे हैं कि टोनलिटी और टोन परवेशन क्या होता है। तो टोनलिटी और टोन परवेशन के बारे में पार्कर और डेकर ने 1971 में बताया था। इन्होंने ये बोला था कि आपको जो टोन आ रही, टोन जब नॉइज जैसा परसीव होने लगे, इसी फिनोमिना को उन्होंने बोल दिया था कि इस फिनोमिना को हम एटोनलिटी बोलते हैं, टोन परवेशन बोलते हैं। किसने? पार्कर ने। उसके बाद में एक अगले साइंटिस्ट आए थे, ओवेंस है। उन्होंने क्या बोला था 1964 में? उन्होंने ये बोला था
कि आप जो टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैं आपके टेस्ट में थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने बोला कि आप कारहाट जैसे ही करो सब कुछ, ठीक है, कोई बात नहीं, पर उन्होंने बोला प्रेजेंटेशन आप 5 DVSL रख दो, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि ड्यूरेशन आपने जो कारहाट था आपने जो 60 सेकंड रखे थे, आप ड्यूरेशन को 60 सेकंड रखो, ठीक है, ये भी सही हो गया। फिर उन्होंने ये बोला था उस 60 सेकंड के बाद में जो पर्सन है उसको 20 सेकंड का रिकवरी पीरियड दो। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हमने कोई टेस्ट किया किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, पर्टिकुलर उसको मतलब 5 DVSL से उसको प्रेजेंट किया, एक टाइम ये हुआ कि उसको सुनाई देना बंद हो गया, मतलब 60 सेकंड से पहले उसको सुनाई देना बंद हो गया, तो आपको वहाँ टेस्ट रोकना है। कितनी देर के लिए रोकना है? 20 सेकंड के लिए रोकना है। जैसे कारक ने क्या बोला था कि आप क्या हुआ, जहाँ टोन आपकी बंद हो रही, आपको 5 dB बढ़ाना है, फिर से उसको 60 सेकंड के लिए दे देना है। तो इन्होंने भी बोला था कि आपको 5 dB तो बढ़ाना है, पर 5 dB बढ़ाने से पहले आपको क्या 20 सेकंड का थोड़ा सा रिकवरी पीरियड दो, मतलब कि उस पर्सन को 20 सेकंड के लिए थोड़ा रेस्ट दो, 5 dB बढ़ाओ, फिर से उसको 60 सेकंड के लिए टेस्ट प्रेजेंट करो। इस प्रकार से ओन्स ने बोला था। और ओन्स के ने क्या बोला था, इस टेस्ट के साथ में उन्होंने ये बोला था कि उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न मिलेंगे। हम आगे पैटर्न देखेंगे, कैसे पैटर्न, उन पैटर्नों को देख के आप ये बता पाओगे कि उस पेशेंट में कोक्लियर पैथोलॉजी है या रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी, या उस पेशेंट में कोक्लियर पैथोलॉजी भी हो सकती है और रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी भी हो सकती है। आगे हम ओन्स के जो पैटर्न है उनके बारे में देखते हैं कि उनके पैटर्न हम कैसे किस प्रकार के हमको दिखेंगे, जिसके बेस पर हम ये बता पाएंगे कि पेशेंट में कोक्लियर पैथोलॉजी है या फिर रेट्रोकोक्लियर। आगे हम बात करेंगे ओन्स का जो मॉडिफिकेशन था उसके बारे में, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो पैटर्न थे उनके बारे में। तो जो आपको फर्स्ट टाइप का जो पैटर्न दिख रहा है, जिसमें जो हमने प्रेजेंट किया था ओन्स के अकॉर्डिंग 5 DVSL पे जो हमने टोन प्रेजेंट किया था, अगर वो उसको पूरे 60 सेकंड तक सुनाई दे रही है, मतलब कि टेस्ट हमारा ओवर हो चुका है, तो इस टाइप का अगर हमको टाइप 1 टाइप का अगर हमको पैटर्न मिल रहा है, तो इस टाइप का पैटर्न हमको जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो रहते हैं ना, ये टाइप 1 वाला जो हमारे नॉर्मल इंडिविजुअल्स जो रहते हैं उनमें इस टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है, या फिर जिनमें कोक्लियर पैथोलॉजी हो उनमें भी इस टाइप का पैटर्न हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद में जब ओन्स ने क्या किया था कि अगर मान लो आपने 5 DVSL पे जो प्रेजेंट किया उस पेशेंट को 5 DVSL पे पूरे 60 सेकंड तक नहीं सुनाई दिया, ये जैसे कि हमारे 5 DVSL पे जो प्रेजेंट किया उसको 60 सेकंड तक नहीं सुनाई दिया, उससे पहले ही हमारा टोन जो रहता है वो फेड हो गया, गायब हो गया, तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको 5-20 सेकंड का उसको रेस्ट टाइम करवाएंगे। रेस्ट टाइम करवाने के बाद में क्या करेंगे, हम उसको फिर से प्रेजेंट करेंगे कितने पे, 10 DVSL पे। जब हमने 10 DVSL पे प्रेजेंट किया तो उस पर्सन ने अगर पूरे 60 सेकंड तक सुन लिया, ये देखो हमारा टाइम, ये हमारा टाइम दिख रहा है कि उस पर्सन ने पूरा 60 सेकंड तक उसको सुना है। ये किसमें, टाइप 2A की की बात करें अपन, तो अगर उसने 60 सेकंड तक सुना कितने पे, 10 DVSL पे, तो इसको हम टाइप 2 कंसिडर करेंगे। तो जो टाइप 2 वाला रहेगा इसको हम जो रहेगा उस पेशेंट में हम इसको कोक्लियर पैथोलॉजी के उसमें कंसिडर करेंगे। अगर हमको टाइप 2 वाला पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये कोक्लियर पैथोलॉजी को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद में इसी प्रकार से टाइप 2B, टाइप 2C और टाइप 2D के बारे में हमने अलग अलग देखा। इनमें हमने क्या देखा है कि जो पेशेंट जो रहेगा उसमें 15 DVSL पे अगर उसको पूरा सुनाई दे रहा है, या 20 DVSL पे उसको पूरा ही सुनाई दे रहा है, या फिर उसको 20 DVSL तक भी उसको पूरा कंप्लीट सुनाई नहीं दे रहा, इनके बेस पर हमने उसको अलग अलग टाइप के पैटर्न दिए। हमको इस टाइप के पैटर्न दिखेंगे, ओन्स ने बताया था। तो उन्होंने बोला था जब उस पेशेंट को टाइप 2A अगर उसको मिल रहा है तो उसमें कोक्लियर पैथोलॉजी होगी, और वहीं अगर उसको टाइप 2D अगर उस पेशेंट में आ रहा है तो भी उसमें कोक्लियर पैथोलॉजी होगी। बाकी फिर जब हमने उनको देखा कि उन्होंने अगले टाइप की बारे में बात की थी, तो टाइप 3E और टाइप 3 के बारे में बात करते हैं, तो टाइप 3 टाइप का हमको पैटर्न मिल रहा है। तो अगर टाइप 3 टाइप का हमको अगर पैटर्न मिल रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि उस पेशेंट में रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी है। और टाइप 2E टाइप का अगर हमको पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब जो रहेगा कि उस पेशेंट में या तो कोक्लियर पैथोलॉजी है या फिर उसमें रेट्रोकोक्लियर पैथोलॉजी, मतलब इन दोनों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा। इसमें क्या रहेगा कि जो पेशेंट जो रहेगा जब हम उसको 5 DVSL पे जब टोन प्रेजेंट कर रहे हैं, जो टोन रहेगी वो उसको हार्डली 4 से 5 सेकंड तक ही सुनाई देगी, उससे ज़्यादा नहीं सुनाई देगी। किसमें, टाइप 3 वाले में हमको ये देखने को मिलता है। और टाइप 3 वाला जो रहता है कोक्लियर और रेट्रोकोक्लियर दोनों टाइप की पैथोलॉजी में हमको देखने को मिलेगा। बाद एक लायस साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने ओवेंस का मॉडिफिकेशन दिया था। अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हमने ये देखा कि कारहाट के सबने मॉडिफिकेशन दिए थे, पर 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने ओवेंस का भी मॉडिफिकेशन दिया। जो ओवेंस वाला जो हमने अभी लास्ट में पढ़ा ना, जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वो पैटर्न मिले थे, उसका भी मॉडिफिकेशन दिया है। किन्होंने दिया है, बिले और लिली ने 1980 में ओवेंस का मॉडिफिकेशन दिया था। इन्होंने ओवेंस के मॉडिफिकेशन में सिर्फ इतना सा चेंज किया था कि उसका रिकवरी पीरियड जो था, जो ओवेंस का 20 सेकंड था, इन्होंने उसका रिकवरी टाइम जो था वो 10 सेकंड कर दिया। बाकी एग्जिट जो ओवेंस का टेस्ट था कि 5 DVSL पे आपको प्रेजेंट करना है, 60 सेकंड के लिए प्रेजेंट करना है, पर ओवेंस ने बोला था कि आपको 20 सेकंड का रेस्ट पीरियड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ जो बिली जो और लिली जो रहते हैं उन्होंने ये बोला था कि आपको सिर्फ 10 सेकंड का ही रेस्ट पीरियड रखना है।
सिर्फ इतना सा चेंज किया है, इस वजह से उन्होंने एक नया सा मॉडिफिकेशन सिर्फ ये इसलिए बता रहे हैं कि बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है, इंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन के थ्रू में कि ओवेंस का मॉडिफिकेशन किसने दिया, तो वो विली और दीदी ने 1980 में दिया था। थोड़ा ईयर का भी ध्यान रखना ना, क्योंकि ईयर भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ओके, बाकी तो थैंक यू गाइस।